देना। एक वो पुण्यहीन था जो भूख से डरता है, भूखे रहने से कांप रहा है, उसको तुमने रोटी दे दी। एक उसको दे रहा है भोजन जो भूख से नहीं डरता है, उसे भूख के संबंध में कोई विकल्प नहीं है, भूखा रहने में आनंद आता है, अंतराय हो जाए तो आनंद आता है, उपवास करे तो आनंद आता है, जिस दिन आहार मिले तो और आनंद आता है। बस जिसको आहार न मिलने पे आनंद आता हो उसको जिंदगी में कभी भूखे मत रहने देना, ये दान कहलाता है। जिसको भूखे रहने में आनंद आता है उसको लेना, उसको ढूंढो, खोजो। कौन है दुनिया में जिसको भूखा रहने में आनंद आता है, उपवास में आनंद आता है, जिस दिन आहार नहीं मिले उस दिन आनंद आता है। बस नियम ले लेना, ऐसे व्यक्ति को मैं जिंदगी में कभी भूखा नहीं रहने दूंगा, क्योंकि ये भूख से नहीं डरता। और ऐसे व्यक्ति को दान जरूर देना, जरूरत नहीं है। जो धन दौलत को मिट्टी के समान समझता है, जिसको कोई लेना देना नहीं, एक वह है पुण्यहीन जो एक एक कौड़ी को तरस रहा है, एक धन को तरस रहा है, उसको जरूर अपने अंश में हमने कह दिया ना। और पुण्यहीन को जरूर कमाने के बाद तिजोरी, जो धन के लिए तरस रहा है, जिसको धन की जरूरत है, उसको कुछ ना कुछ दे करके ही धन को बैंक में जमा कराना, घर ले जाना, तिजोरी में रखना। दूसरा वह है जिसको धन की कोई जरूरत नहीं है, जो धन को मिट्टी के समान समझता है, मिट्टी के समान समझता है, जो ये समझता है कि ये धन कोई मतलब नहीं, जिन्होंने सब छोड़ दिया है। कौन व्यक्ति है ऐसा जिसने धन दौलत सब छोड़ दिया है, जिसने मकान छोड़ दिया है, जिसने परिवार छोड़ दिया है, जिसने धन दौलत छोड़ दिया है, जिसके सामने धन दौलत भरी पड़ी थी, उन सारी धन दौलत को ठुकरा के चला गया है। जिनकी हवेली थी, 84 खंड का मकान था, हवेली थी महानुभाव, ऐसा कौन व्यक्ति है जिसने हवेली छोड़कर चला गया। रिपीट करता हूं, फुट छाया दे देना। एक वह पुण्यवान जिसके पुण्य ने जिसको महल दिलवाए थे, हवेलियां दिलवाई थी, और उनको भी ठुकरा के चला गया, वो कौन है? वो कौन है? तुम्हारे दो व्यक्ति, भगवान और गुरु। जैनियों के दो हैं, भगवान और गुरु। महानुभाव जिसने सारे महल छोड़ दिए हैं, ऐसे व्यक्ति के रहने का जरूर एक मंदिर बना देना, क्योंकि वो छोड़ गया है। जिसने महल छोड़ दिया है उसको आवाज दो, जो मरने से नहीं डरता है उसको बचाओ, जिसको खाने की जरूरत नहीं है, भूख से नहीं डरता, उसे खिलाओ। जिसने सब कुछ छोड़ दिया है, अपना खुद का मकान छोड़ करके वन की तरफ चला गया है, जिसको खुले आकाश में रहने में आनंद आता है। पूज्यवर जिनसेन स्वामी ने महापुराण में लिखा, खुले आकाश में रहने में इनको आनंद आता है, इनको कभी खुले में मत रहने देना। तुम्हारी सुरक्षा बता रहा हूं। जो तुमसे इतने पुण्यवान हैं, जो मकान छोड़ के चले गए, महानुभाव, मैं अपने भक्तों से कहना चाहता हूं, मरने के पहले, अपने को मकान बनाने के पहले, मकान का नागल करने के पहले
एक उस परमात्मा का मकान जरूर बनाना जो मकान छोड़ करके आकाश में चला गया है, उसको देना है। इसका फल अभी बता रहा हूं। इन्होंने मकान छोड़ दिया। वो कहते मुझे मकान की कोई जरूरत नहीं है, और तुम संकल्प कर लेना ऐसे को मकान बनाए बिना मैं अपने मकान में जाऊंगा ही नहीं। जैसे कहते हैं हम मंदिर, पहले के नियम होते थे, जब तक मंदिर नहीं बनेगा हम मकान में प्रवेश नहीं करेंगे, जब तक भगवान को छाया नहीं होगी हम मकान में प्रवेश नहीं करेंगे, हमारा मकान मंदिर से ऊंचा नहीं रहेगा। जैन दर्शन की फिलॉसफी कैसी है? जिनको मकान की जरूरत नहीं है और उनके लिए मकान ऐसा बनाता है, स्वयं का मकान तो घटिया चल जाएगा, लेकिन परमात्मा का मकान सोने का बनाएगा। बहुत बड़ा राज, उनका जरूर मकान बनाना। जिन जिन ने मकान बना लिए हों, इनको 3 मकान बनाए बिना मरना है। मरना नहीं, नागल करना नहीं, 3। पहला, परमात्मा का मकान बना करके ही मैं अपने मकान में प्रवेश करूंगा। प्रवेश कर लिया है तो मरने के पहले मैं एक परमात्मा का मंदिर बनाऊंगा। क्यों बना रहे उनको? उनका क्या बिगड़ता है? बोले उनको जरूरत नहीं है, इसलिए जरूर बनाऊंगा। तीसरा, अपने यदि मकान मंदिर बनाने ना मिले कहीं, तो महानुभाव तुम्हारे गुरु महाराज जिन्होंने घर छोड़ दिया है, घर की जरूरत नहीं, उनको जरूर एक संतशाला बना देना। संतशाला ना बना पाओ तो एक कमरा बना देना, क्योंकि जिनको मकान की जरूरत है उनको देना है। ये भी न मिले तो उनके भक्तों को, सारे संसार के लिए मेरा मोटिवेशन है, एक संतशाला का कमरा कहीं भी दुनिया में मिले गुरु का आवास जरूर बनाना है, क्योंकि गुरु को जरूरत नहीं है। ये न मिले तो धर्मशालाएं इनके भक्तों का आवास दान कहलाते हैं। अपने नागल करने के पहले संसार में किसी भी तीर्थ क्षेत्र पर एक धर्मशाला अथवा धर्मशाला का कमरा बनाए बिना जैनी सम्यक दृष्टि अपने निजी मकान में प्रवेश नहीं करेगा। धन कमाया है, तिजोरी में रखने के पहले पहला हिस्सा किसको निकलवाया? जो पुण्यहीन है। तिजोरी में रखने के पहले, कमाने के बाद संकल्प करके करना। नागल दुकान करने के पहले, व्यापार शुरू करने के पहले, इस धंधे से, इस व्यापार से जो भी प्रॉफिट होगी, इतना % हे प्रभु मैं तेरे लिए कमा करके ही खाऊंगा। नियम करके करना, क्योंकि तू पुण्यवान है, मैं पुण्यहीन हूं। पुण्यहीन को खिलाना जिंदगी चलाना है, और पुण्यवान को पुण्यहीन खिलावे, समझ लेना एक दिन वो संसार का सर्वश्रेष्ठ पुण्यवान बनने वाला है। पुण्यवान को दे रहा है, पुण्यवान को दे रहा है, जैसे कोई जरूरत नहीं है। सोचे कोई सोने जिसने सर्वाभूषण त्याग दिए हैं, जिसके सोना और कंचन और कांच में कोई अंतर नहीं है, मैं उसे ही सोना जोड़ रहा हूं। तो वो तो लेगा ही नहीं तुम्हारा भगवान। अरे लेगा क्यों नहीं? भगवान कहता है मैंने सोना छोड़ दिया है, और भक्त कहता है भगवान मैं तुम्हें दिए बिना पहनूंगा नहीं।